हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मूव करती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे बोल सकते हो आप, बेंचेस हैं स्कूल में, वो रेस्ट में होते हैं। जब तक उन पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो क्या रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे। और मोशन की बात करें तो एक बॉल है, उसे फेंक दो, कुछ देर बाद वो बॉल रुक जाएगी। वो क्यों रुक गई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो बॉल जो है कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहेगी। जैसे आप बोल सकते हो स्पेस में होती हैं जो चीज़ें, वो लगातार मूव करती रहती हैं क्योंकि उन पर ऑपोजिट फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटी उन पर अप्लाई नहीं होती तो वो रेगुलर मूव करती रहती हैं। फिर हम ये बोल सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन जो है बॉडी का वो चेंज नहीं होगा जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उसकी मोशन जो है वो तेज हो जाएगी। ऐसा बोल सकते हो एक बॉल है, उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी मोशन ज़्यादा तेज हो जाएगी। अगर उस पर कम फोर्स अप्लाई करोगे तो वो स्लोली मूव करेगी। वो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम, इसमें मोमेंटम भी आया। मोमेंटम क्या होता है? जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूँ। मोमेंटम पी के साथ नोट किया जाता है, मास इंटू वेलोसिटी उसका फॉर्मूला है। मोमेंटम का मतलब क्या है? मोशन ऑफ बॉडी। और डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब इसकी डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन इसकी कैसे करेंगे, फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा। लेट कर लिया, एम जो है वो क्या है? मास है बॉडी का। और वी क्या है? उसकी वेलोसिटी। और पी क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। उसका फॉर्मूला भी बताया, मास इनटू वेलोसिटी आ जाएगा उसका फॉर्मूला। उसके बाद देखो बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो गई, बॉडी पर एफ जो है बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर दी। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बॉडी की मोशन चेंज हो जाएगी। मोमेंटम किसको बोलते हैं? मोशन को बोलते हैं। तो डीपी क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और डेफिनेशन में लिखा हुआ था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसका मतलब क्या है? मोमेंटम का चेंज होना टाइम के अकॉर्डिंगली। वो क्या हो जाएगा? डीपी अपॉन डी। उसे कैसे लिख लेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? डीपी अपॉन डीपी हो जाएगा। ये हो गया इसका मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बोला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या लिख देंगे? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, डीपी अपॉन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। उसके बाद देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ को इस तरफ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डी। और डायरेक्टली में से इक्वल टू के साइन में जब आएंगे कांस्टेंट लग जाएगा। कांस्टेंट क्या लग गया? कि और के की वैल्यू पुट कर दोगे 1 इन एसआई सिस्टम, के इक्वल टू 1 आ जाएगा। एफ का फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला आ जाएगा के की वैल्यू 1 होगी, डीपी अपॉन डी। एक न्यूटन लॉ का ये फॉर्मूला आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा? पी की वैल्यू पुट कर दो। पी की वैल्यू कहाँ पर लिखी हुई है? ये लिखी हुई पी की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ पी वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी एफ इक्वल टू डी बाई डी टी एम वी। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे? एम जो है वो कांस्टेंट है, एम को सेपरेट लिख लो।
क्या आ जाएगा, F इक्वल टू dv अपॉन dt। और m भी था साथ में, m को ऐसे लिख देते हैं, ये m आ गया। उसके बाद dv अपॉन dt का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वो किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये लिख देंगे। ये क्या है, एक्सेलरेशन। ये न्यूटन लॉ का एक फार्मूला ये आ गया, और दूसरा फार्मूला कौन सा हो गया, ये फार्मूला। दोनों ही न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्मूले आ गए हमारे पास।